नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको देता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हैंड सैनिटाइज़र का आविष्कार सबसे पहले प्यूरेल कंपनी ने 1988 में किया था। ठीक है, अभी कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, तो दुनिया के लगभग सभी देशों की सरकार ने हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ करने के लिए बताया है सबको। तो इसलिए हैंड सैनिटाइज़र का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अमेजन नदी से संबंधित है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में बहने वाली नदी अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये बहने लिखा है, बहाने ने लिखा है, तो आप देख लेना। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर, और इस नदी पर एक भी पुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अगर हम बात करें दुनिया की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी, और ये मिस्र के पास है। और अमेजन नदी कहाँ है? ये है साउथ अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो कोरोना कहते हैं इसे। ठीक है, ये कोरोना वायरस वाला नहीं है, सूर्य की सबसे बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये जो आप डिफरेंट टाइप के शैम्पू यूज़ करते हैं, इसका आविष्कार कहीं और नहीं बल्कि अपने भारत में ही हुआ था। पहले ज़माने के लोग मिट्टी से बाल धोते थे। ठीक है, तो आपको ये जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देसी घी में जो सुगंध होती है वो किस कारण होती है? तो वो एक केमिकल होता है डाई एसिटिल। ठीक है, डाई एसिटिल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो इनकी समाधि स्थल नई दिल्ली में है, और इनकी समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी समाधि स्थल के नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट, वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट, और ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बारे में है, तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? ये पहला क्वेश्चन जो है, स्टेट लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। ठीक है, और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है? तो ये 20.42 करोड़ है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये महोबा है। आगे बढ़ते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों, आने वाले कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो आज मैं आपको उत्तर प्रदेश घुमा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये, उत्तर प्रदेश रेलवे नेटवर्क में भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 2,43,286 किलोमीटर। ठीक है, 286 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। और यहाँ पर कितने ज़िले हैं? तो सबसे अधिक ज़िले हैं। भारत का ऐसा स्टेट है ये जिसमें सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट या ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो यह है बारहसिंगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस क्रेन है। ठीक है, उसके बाद भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? तो ये थी राधाबाई सुब्रमण्यम। ठीक है, राधाबाई सुब्रमण्यम भारत की पहली महिला सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये जो आपको नाम दिख रहा है राजकुमारी अमृत कौर, ये भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। आप इमेज में भी देख सकते हैं सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ये थी स्नेहलता श्रीवास्तव। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, यही हैं भारत की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरा
सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कहाँ का है? तो ये है चेन्नई का। ठीक है, भारत में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है चेन्नई का। और चेन्नई किसकी राजधानी है? ये तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है दोस्तों, ये एक राजस्थान में दीवार है जो चीन की दीवार से, ठीक है, चीन की दीवार विश्व में सबसे बड़ी दीवार है, उसके बाद ही दूसरे नंबर की दीवार है राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें कुछ झीलें दे रखी हैं भारत की, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ पढ़ के। देखिए वुलर झील, ये वुलर झील सबसे फेमस झील है और ये कहाँ की झील है? जम्मू और कश्मीर की। उसके बाद है लोकटक झील, कहाँ की है? तो ये मणिपुर की है। चिल्का झील बहुत फेमस है, कई बार आ भी चुकी है क्वेश्चन में, ये उड़ीसा की है। पुलिकट झील कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। भीमताल झील कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है। कोलेरू झील कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। पैंगोंग झील कहाँ की है? ये लद्दाख की है। हुसैन सागर झील कहाँ की है? तो ये तेलंगाना की है। उसके बाद सांभर झील कहाँ की है? तो ये राजस्थान की है। तो ये कुछ झीलें हैं, आप चाहें तो इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए या इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये झीलें आपके लिए। उसके बाद दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है, तो कनाडा का राष्ट्रीय पशु है वीवर और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? केस्टर। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है वीवर और ये कनाडा का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाइना का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो चाइना का राष्ट्रीय पशु है पांडा। ठीक है, जाइंट पांडा बोलते हैं इसको, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये मारखोर है। ठीक है, देखिए ये हिरन जैसा दिखने वाला मारखोर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये होता है बंगाल का टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ आरंभ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में आरंभ हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नमस्ते ओरछा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दोस्तों, भारत की ये ऐसी नदी है जो बहुत तेज़ी के साथ अपना मार्ग बदल देती है। ठीक है, अपना मार्ग हर समय चेंज करती रहती है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखना है नदी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ठीक है, असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नील नदी है। ठीक है, और दूसरी बड़ी कौन सी है? वो अमेजन नदी है। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये डी नदी है। ठीक है, और ये अमेरिका की नदी है जिसका नाम है डी नदी, ये विश्व की सबसे छोटी नदी है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये होता है मोर। ठीक है, और मोर से संबंधित जानकारी ये लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 में घोषित किया गया था। भारत में जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं वे किसी न किसी तरीके से देश की छवि का प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो ये भारत की स्वच्छता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है मोर। तो आपको ये तारीख याद रखनी है। ये तो सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। तो अब एग्ज़ाम में यही आ सकता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है ये तो बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, लेकिन एग्ज़ामिनर हर बार नए नए क्वेश्चन लाता है, तो इसकी तारीख आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु, वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, बंगाल टाइगर है, लेकिन उससे संबंधित थोड़ी जानकारी यहाँ दे रखी है। भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जीके का क्वेश्चन है, ऑल आउट, गुड नाइट जैसे मच्छर भगाने वाली दवाइयों में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रेलेथ्रिन। ठीक है, एक प्रेलेथ्रिन
एक रसायन होता है, उसी का यूज़ किया जाता है मच्छर को भगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी, और इनकी राजधानी भी दिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश, ठीक है, जो सबसे पहला गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनकी राजधानी भी दिल्ली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 को। और एनएसएस की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापत्तनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो नहरें, ठीक है, नहरें भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से है, ठीक है, सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य 26 जनवरी 1950 को बना। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये आगरा में हुआ था, ठीक है, ये तो सब पता है कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1550 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अबुल फजल का जन्म हुआ था? तो आगरा में हुआ था। नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मंदिर से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि ब्रजेश्वरी मंदिर है, तो इससे संबंधित थोड़ी जानकारी रखिए। मुंबई से 75 किलोमीटर दूर स्थित ब्रजेश्वरी नामक स्थान पर ये मंदिर है, जहाँ ब्रजेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। इस स्थान पर 3 देवियाँ विराजमान हैं, जिनके नाम हैं रेणुका, ब्रजेश्वरी और कालिका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मंदिर कहाँ पर है? मुंबई से दूर है, ठीक है, मुंबई के पास में है, और देवी का मंदिर है। उसके बाद ये दूसरा मंदिर है हरिहरेश्वर मंदिर, ठीक है। ये मंदिर पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, यानी कि साउथ की बात हो रही है, दक्षिण की बात हो रही है, और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और माँ योगेश्वरी इस मंदिर के मुख्य देवता हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिरडी मंदिर, ये बहुत फेमस है साईं बाबा का। आज के समय में ये स्थान लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय हो चुका है। ये मंदिर शिरडी के साईं बाबा के नाम से मशहूर है, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है सिद्धि विनायक मंदिर, तो भगवान गणेश जी को समर्पित है ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। बड़ी बड़ी हस्तियां भी भगवान गणेश के दर्शनों के लिए यहाँ आती हैं। इस स्थान की गिनती देश के सबसे व्यस्तम धार्मिक स्थलों में की जाती है, ठीक है। तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, और सिद्धि विनायक यानी कि गणेश जी से संबंधित है ये। तो दोस्तों ये कुछ 50 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए, जो करेंट अफेयर के और सामान्य अध्ययन के थे, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं ये। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।